जय सूर्यदेव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव का नाम सविता भी है। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और इनकी महादशा 6 साल की होती है। यदि कुंडली में सूर्य ये मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से उनके पिता का साथ पूरा मिलता है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए उनके उत्तम मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर देना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखने चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखें। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। इसके बाद रविवार के व्रत की कथा पढ़ें। तो आइए सुनते हैं रविवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था, वह हर रविवार को घर आंगन को गोबर से लीपती और भोजन तैयार करके सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से भर गया। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वह हर प्रकार से आनंदित जीवन व्यतीत कर रही थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, सोचने लगी, यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप ना सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि ने भगवान में उसे स्वप्न में कहा, भोजन ना बनाने और लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर ना मिलने के कारण व्रत ना रखने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर उसके बाद खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो चले गए। बुढ़िया की आंख खुली तो वो देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश होती है। उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने कहा, गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उस गाय का गोबर ले गई। अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ही ना लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसकी आश्चर्य की कोई सीमा ही न रही। फिर वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गाय को अब घर के भीतर ही बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलेगा, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप राजाओं के पास ही होनी चाहिए। उस गाय की खासियत है कि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से अपनी प्रजा का पालन करें। वह बुढ़िया उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से वो गऊ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी आए और गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु उन्होंने उसकी एक बात न मानी।
गाय के वियोग में उसने न भोजन किया और रात भर रो रो कर ईश्वर से अपनी गाय को मांगती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह वह जैसे ही उठा, पूरा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, इस गाय को उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ये गाय उसको दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित वो गऊ और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाए। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय।